हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे। आज का टॉपिक है और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन देकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ये समझ गए। और इसका जो समझेंगे मैप से समझेंगे, और ये क्लास नंबर 19 है ये, और भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है। और इसमें समझेंगे मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है, जलवायु जो होता है क्लाइमेट, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। किसी क्षेत्र में देखिएगा गर्मी है, किसी के क्षेत्र में ठंडा है, किसी में माइनस टेम्परेचर है, किसी में 50 डिग्री सेल्सियस है। इसके बारे में देखेंगे तो इसी को जलवायु बोलेंगे, समझे। जलवायु के तो पहले समझ लेते हैं। पहले मेन चीज़ है कि जैसे में भारत का ये मैप हो गया, ठीक है। इधर हिमालय के क्षेत्र हो गया, इधर दक्षिण भारत हो गया, समझ गए। तो दक्षिण भारत में जो टेम्परेचर है हिमालय क्षेत्र में अलग होगा। ये आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश क्षेत्र तरफ ये इसका अलग क्लाइमेट चलेगा, और दक्षिण भारत की तरफ अलग चलेगा, समझ गए। तो इसी के बारे में देखेंगे। तो मौसम क्या होता है इसी के बारे में समझेंगे, समझ गए। तो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं, समझ गए। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। डेली यानी परिवर्तन हो रहा है। जैसे भारत में पूछेगा कि भारत में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समझ गया। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है अरब शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम या मौसम, समझ गए। जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु प्रत्यावर्तन। पवनों की दिशा का ऋतु प्रत्यावर्तन आपको आगे समझ में आएगा। पवनों की दिशा में ऋतु का प्रत्यावर्तन होता है, समझ गए। चलिए आगे बताते हैं आपको है जिसका, अथवा इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशा में भी परिवर्तन, समझ गए। तो भारत में जो दो तरह की मानसूनी हवाई प्रवाहित होती है, तो इसका है उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको अलग अलग से बताएंगे। फिलहाल आपको बताएंगे कि इसका कारक कौन कौन है जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है, समझ गए। चलिए जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में बताएंगे। जैसे पर्वतों की स्थिति, समुद्र से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी, समुद्र तट से दूरी मानसून होता है। ये सब प्रभावित करने वाले कारक है, पहले समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया, भारत का मैप हो गया, ठीक है। ये आपका हिमालय रेंज हो गया, ठीक है। ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका अरब सागर हो गया। चलिए दूसरा कलम लेते हैं। ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, नीचे कौन सा हो गया, हिंद महासागर हो गया। चलिए तो मेन चीज़ यही आपको फोकस करना है कि यहाँ पर हिमालय रेंज भी गुजरती है, ठीक है। जिससे उत्तर बिहार से लेके पूरे उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार या उत्तर प्रदेश हो, चाहे इस क्षेत्र में जितने भी राज्य पड़ता है, समझ गए, इसको प्रभावित करने वाले ये राज्य। जैसे में इस क्षेत्र में देखिएगा अलग टेम्परेचर होगा, इस क्षेत्र में अलग होगा, क्योंकि ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में यहाँ पे समुद्र है दोनों तरफ, तीनों तरफ। हिंद महासागर नीचे भी है, इधर नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका की बात नहीं करेंगे अभी, फिलहाल भारत की बात कर रहे हैं, समझ गए। इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, और नीचे हिंद महासागर हो गया। और इस क्षेत्र में जो है इसका क्लाइमेट अलग हो जाएगा। ये आपका बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जितने भी एरिया है ये सब क्षेत्र अलग हो जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब अलग है, समझ गए। दक्षिण भारत से अलग हो गया इसका टेम्परेचर, इसका रहन सहन तो अलग ही है, सबका अलग अलग है, लेकिन ये सब जो है क्लाइमेट में इसके अंतर्गत दोनों अलग अलग आता है। इसी के बारे में आज पढ़ना है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो मौसम का जो अर्थ हुआ, जो अरबी भाषा है, समझ गए। मौसम का उत्पत्ति जो है अरब शब्द है। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा है, कौन सा शब्द है, तो ये मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम की दिशा का ऋतु प्रत्यावर्तन होता है, समझ के। मेन चीज़ यही फोकस करना है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं पहले। उसके बाद नोट्स तो है ही, नोट्स आपको दे देंगे, समझ लीजिएगा। मेंस में ही पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में देखिएगा मेंस में लिखने को दे देता है 200 शब्द, 300 शब्द, 500 शब्द लिखने को दे देता है। आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। पहले समझ लीजिए कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, उसका प्रभाव कौन से कारक इस पर करता है, उसी के बारे में देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भारत के जो बीचों बीच है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसको आधा काट दिया, ठीक है। आप पढ़े हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को गोला मान लिया गया वैज्ञानिक के द्वारा। बीचे बीचे जो काट रहे हैं पृथ्वी को, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर बोलते हैं, या इसे विषुवतीय क्षेत्र बोलते हैं, विषुवतीय रेखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ऊपर का जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री हो गया। और नीचे का जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा, समझ गए। इतना बात समझ में आया होगा। और आपको पता है कि सूर्य जो है सालों भर
इसके चक्कर काटता रहता है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, समझ गए। कर्क रेखा से फिर लौटेगा तो विषुवत रेखा के पास आएगा, मकर रेखा से फिर लौटेगा तो विषुवत रेखा के पास भी पहुंचेगा, यानी कि साल में 2 बार इस पर लंब पर चमकती है विषुवत रेखा के पास सूर्य। इसलिए टेम्परेचर इस क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि सूर्य का आँख इसी बीच में रहता है, सूर्य का जो आँख होता है इसी बीच में रहेगा, समझ गए। इतना टेम्परेचर होता है कि देखा विषुवत रेखा के पास जो देश होता है इतने काले होता है, मंगरेला की तरह काला हो जाता है, जैसे केन्या, ये सब अफ्रीका जो कंट्री का जो लोग होते हैं देखिएगा बहुत काला काला होता है। यही जलवायु प्रभावित करता है, समझ गए। इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है काला। तब आपका भारत जो है 23.5 डिग्री पर, ये देखिए भारत के बीचों बीच गुजरा हुआ है, यानी कि ये क्षेत्र क्या हो गया, विषुवतीय क्षेत्र हो गया, क्योंकि 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से दूरी है, समझ गए ये। तो आपका ये क्षेत्र जो हो गया, इसके अंदर में नीचे की तरफ जितने भी होगा सब विषुवत रेखा के क्षेत्र में आता है, समझ गए। 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री मकर और उत्तरी के बीच में तो विषुवत रेखा जो हो गया, विषुवत रेखा के बीच में तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मेन फोकस रहता है, और 0 डिग्री उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक, समझ गए। वो बात के बातें बताएंगे आपको। ये क्षेत्र हो गया। तो भारत में पूछा गया कि कौन सी मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समझ गए। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु प्रत्यावर्तन। इतना समझ में आ गया। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको आगे बताते चलेंगे। पहले समझ लीजिए, मेन फोकस पहले होना चाहिए, आपका जो टॉपिक है उस पर होना चाहिए। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे उसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, फिर मिटाते हैं इसको, समझाते हैं आपको। देखिए ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, आपको मेंस में लिखने के लिए दे देगा। आप कितना भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, समझिए। एक बार समझ गए तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसको बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं फिर से। देखिए, चलिए अब देखते हैं। आपका जो हो गया, इसको बीचे बीच 2 बराबर भागों में काटते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, भारत के। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, आपका दक्षिण कौन सा हो गया, दक्षिणी भाग ये हो गया, ठीक है। दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और इसका उत्तरीय भाग जो होता है, उत्तरीय उत्तर वाला हो गया, ये दक्षिण वाला हो गया। उत्तरीय जो भाग है शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर से चला जाता है, शीतोष्ण बोला जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है उत्तरी भाग, और दक्षिण वाला कौन सा है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसका जलवायु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, दोनों अंतर है, समझ गए, दोनों अंतर हो गया है। जलवायु पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में 0 डिग्री रहता है, तो इधर 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदल जाती है। जैसे मैं देखिए, अरब सागर आपका ये हो गया, और नीचे वाला कौन सा हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, और नीचे हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इसी कारण इसका जो जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु है, समझ गए। जब उत्तर पश्चिम जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, देखिए दूसरा कलर लेते हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, समझ गए, 1 से 7 जुलाई के बीच में, तो मालाबार तट से यानी कि केरल से टकराती है, तो ये इसका एक भाग ऊपर चला जाता है, समझ गए, एक भाग इधर चला जाता है, और धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल जाता है, समझ गए। इस बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, आपका राजस्थान में है, बीचों बीच है, यानी कि उत्तर दक्षिण में समानांतर। तो ये जो जलवायु चलती है, जलवायु इसके समानांतर चलती है, इसीलिए राजस्थान में पश्चिमी जो भाग है सूखा पड़ा हुआ है। अगर समझ लीजिए, अगर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्व पश्चिम में रहता, तो यहाँ से ज़्यादा जितना पानी जाता, जितना बादल जाता, सब इसको टकराकर वर्षा यहाँ होता, तो यहाँ पर काफ़ी हरा भरा होता। लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, इसलिए यहाँ पे समानांतर निकल जाता है, यानी पैरेलल निकल जाता है और जाके उत्तराखंड में टकरा जाता है। इसलिए वहाँ पर देखते हैं आम दिनों में, देखिए वहाँ पर केदारनाथ बद्रीनाथ में बादल फटता है, इसलिए वो घटना को बादल फटना कहते हैं, समझ गए। ये मेन टॉपिक है, पढ़ना है, यही मेन चीज़ होता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, और भी चीज़ बताते हैं आपको। इसको मिटाते हैं फिर से, एक बार समझ लीजिएगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। चलिए देखिए, भारत का जो उत्तरी सीमा है, इस पर विशाल पर्वत है। देखिए भारत का उत्तरी जो सीमा है, इस पर विशाल पर्वत स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया, यानी कि मध्य एशिया जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र जो है मध्य एशिया वाला बोला जाता है,
इसको अलग करता है, समझ गए। और यहाँ से आने वाली जो ठंडी हवा है, इसके हवा को रोकता है, इसके पवन को रोकता है। नहीं तो इस एरिया में जितने भी लोग हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं, समझ गए। इस एरिया के लोग सब के सब खत्म हो जाते हैं, समझ गए। मौसम जो होता है डेली परिवर्तन होता है, और उस पर लगातार 30 सालों तक जो लोग यानी कि नज़र रखा जाता है प्रकृति के द्वारा, आपके द्वारा, किसी के द्वारा। जैसे आपके दादा पापा जी से पूछेगा कि 30 साल पहले के जो मौसम कैसा था, तो वही जो औसत दशाओं में निकाला जाता है उसी को जलवायु बोलते हैं, समझ गए। 30 सालों में कैसा रहा रहेगा यही अनुभव होता है, उसे ही औसत, मतलब उसी को औसत जलवायु को, औसत क्षेत्र को जलवायु बोलते हैं, समझ गए। जैसे किसी स्थान अथवा जो प्रदेश है, लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं, समझ गए। तो मौसम जो रोज़ परिवर्तन होता है, जैसे आज धूप हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर वर्षा हो गया, समझ गए। तो यही रेगुलर लोग देखते आ रहा है, चलते आ रहा है कि लगातार ये कैसा मौसम है। ठंडी है तो ठंडी आया है, गर्मी है तो गर्मी की, ये लोग को पता चल गया कि इस टाइम में ये होने वाला है, इसी को जलवायु बोलते हैं, समझ गए। तो मेन चीज़ यही आपको फोकस करना है। तो मैंने क्या बोला है, देखिए मैंने आपको बताया है, ये जो हिमालय पर्वत है, उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय जो पर्वत स्थित है, यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है, मध्य एशिया से आपको अलग करता है, ठीक है। और वहाँ से आने वाली, इसके ऊपर जितने भी अफगानिस्तान से लेकर बाकी जितने भी देखिएगा, तो वहाँ से आने वाली जो ठंडी हवा है उसे रोकता है। इस प्रकार भारत के अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आपको ये मेन चीज़ फोकस बताना था। चलिए आगे देखते हैं आप। देखिए यही है आपका, मैं जो बताया हूँ यही चीज़ सब लिखा हुआ है। देखिए, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मेन चीज़ यही फोकस कीजिएगा। कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपको ऑप्शन देकर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन आपको 2-3 वीडियो के बाद बताएंगे, क्योंकि सब के सब खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा पश्चिम विक्षोभ क्या होता है, अरब सागर की शाखा क्या है, उत्तर लौटता जो मानसून है क्या है, उसके बारे में आपको बताते चलेंगे आगे। जैसे में भारत में जो वर्षा होता है, समझ गए, तो 80% जो वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये भारत हो गया आपका। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है उससे 80% वर्षा होता है, 80% वर्षा होता है, मालाबार तट से टकराती है 1 से 7 जून के बीच में। उसके बाद जो लौटने वाला जो मानसून होता है उत्तर पूर्व वाला, इससे 17% वर्षा होता है, 17%, समझ गए। उसके बाद 3% जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ जो आती है मध्य एशिया से आती है, उसी के बारे में देखेंगे। 3% जो होती है जेट स्ट्रीम जो चलती है वहीं से वर्षा आती है, यानी कि 100% ये वर्षा होता है। तो मेन चीज़ फोकस धीरे धीरे बताते चलेंगे। पहले आज देखते हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चलिए देख लेते हैं आगे। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून का प्रथम जो अध्ययन किया था, वर्णन किया था, अल मसूदी ने किया था, जो अरबी व्यक्ति था। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मौसम से हुआ है, समझ गए, जिसका अर्थ है ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन है। यानी वायु की दिशा का नामकरण इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा में आ रही है, समझ गए। वायु की दिशा का नामकरण इस आधार पर होता है कि वह किस दिशा में आ रही है। आगे देखते हैं अब। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में काटती है, समझ गए। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका दक्षिणी भाग जो है, आपका दक्षिणी जो भाग है ये उष्ण कटिबंधीय में आता है, जबकि उत्तरी भाग जो है शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। इसका जलवायु पर प्रभाव काफ़ी पड़ता है। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इधर से जो हवा आती है, ठीक है, और इधर से जो हवा आती है, दोनों दिशा में परिवर्तन हो जाता है, समझ गए। इसलिए जलवायु मानसूनी है। भारत के उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है। जैसे मैंने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। वहाँ से आने वाली ठंडी हवा या पवनों को रोकता है। इस प्रकार भारत के अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं मौसम। देखिए, मौसम के बारे में देख लीजिए एक बार और। यह सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जो समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं, ठीक है। ये रोज़ परिवर्तन होता है या दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को मौसम कहते हैं। डेली जो मैंने बता दिया है कि डेली धूप है, वर्षा है, शाम है, सुबह है, तो ये रोज़मर्रा का जीवन है। इसी प्रकार ये मौसम होता है। वही अध्ययन 30 से 35 साल में किया जाता है, उसे जलवायु बोलते हैं। मौसम हर दिन बदलता है। अगर हम मौसम को रोज़ देखते हैं तो उसके स्वभाव से पता चलता है, जबकि विस्तृत क्षेत्र और लंबी समयावधि 30 से 35 सालों तक नज़र रखते हैं तो हमें एक बहुत
ही अच्छा अनुभव लगने लगता है। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वायुमंडलीय दाब, वर्षा और पवनों की दिशा तथा गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। समझ गए, वही ताप दाब वर्षा जो होता है, पवनों की दिशा, यही होता है समस्त दशाओं को जो औसत निकलता है उसी को जलवायु बोलते हैं। जलवायु की यही विभिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम जलवायु को एक दूसरे को अलग करती है। आगे देखिए, जैसे भारत के दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु है, भारत के दक्षिणी जो राज्य है तमिलनाडु है, ठीक है, एवं केरल की जलवायु, केरल आपका इस साइड में केरल, ठीक है, पश्चिम साइड में, एवं उत्तर भारत के बिहार, यूपी की जलवायु से अलग है। देखते हैं, इधर का अलग हो गया, इधर का अलग हो गया। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। गर्मी के मौसम में पश्चिमी जो मरुस्थल है आपका, ये जो है भारत वाला अरावली से पश्चिम वाला, वहाँ का जो प्रायः तापमान जो हो जाता है 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, इससे ज़्यादा भी पहुँच जाता है। जबकि ठंडी में लेह, आपका लेह लद्दाख जो है, लेह जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, वहाँ -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। यहाँ धूप है, वहाँ पर माइनस चला जाता है। और उसी रात चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में लगभग तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। समझ गए, कहीं का मौसम क्या है, कहीं का मौसम कुछ भी है। समझ गए। चलिए, अगर हम किसी एक स्थान से 24 घंटे के तापमान पर नज़र डालें तो उसमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः बर्फ यानी कि हिमपात के रूप में होता है। हिमालय जो क्षेत्र है आपका, जो हिमालय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हिमालय ऊपर वाला, यहाँ पर बर्फ़ के रूप में वर्षा होता है। समझ गए, बर्फ़ की यानी कि कभी को ओला भी गिरता है तो बर्फ़ के रूप में हिमपात होता है वहाँ पर। जबकि अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों में होता है, क्योंकि यहाँ पे हिम रेखा नहीं पाया जाता है। हिम रेखा हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। समझ गए। जबकि अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों में होता है। अतः केवल वर्षण के प्रकारों में ही नहीं बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। मेघालय में चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक जो होता है 1000 से 1400 सेंटीमीटर तक वर्षा वहाँ होता है। इसके विपरीत आपका जो मासिनराम जो क्षेत्र है, जैसे में ये भारत का मैप हो गया, तो ये क्षेत्र जो हो गया पूर्वोत्तर भारत का जो पूर्वोत्तर है वहीं पे वर्षा होता है। इसके विपरीत आपका जो राजस्थान वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में वार्षिक जो वर्षा है 10 सेंटीमीटर रिकॉर्ड भी किया गया है, उससे भी कम किया गया है। समझ गए। अतः इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु मानसून है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। और मेन चीज़ है, मेंस में जो लिखा जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जलवायु को प्रभावित जो करने वाले कारक हैं, जो इफेक्ट कैसे डालता है, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। देखिए, स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसको समझते चलिएगा। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय एवं देशांतरीय लगभग समान है। जो आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है लगभग समान ही है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये ठीक है। अतः इसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में है, और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण जो कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ साल भर ऊंचा तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, यानी कि टेम्परेचर एक ही लेवल जैसा रहता है। और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भूमध्य रेखा जो दूर होने के कारण, यह भूमध्य रेखा दूर हो जाता है यहाँ पे कर्क रेखा के उत्तर में, शीतोष्ण बोलते हैं उसको, दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि कहीं माइनस है तो कहीं 50 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए। तो मेन चीज़ यही फोकस करना है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भूमध्य रेखा दूर होने के कारण उच्च दैनिक यानी कि हाई डेली का जो टेम्परेचर है, वार्षिक तापांतर यानी कि साल का जो तापांतर के साथ जो होता है विषम जलवायु पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं, समुद्र तल से इसका जो ऊंचाई है। देखिए चलिए, तो दुनिया की किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। जैसे भारत का जो मद्रास है, चेन्नई, वहाँ से मापते हैं। तो विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे पड़ते हैं। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में जो मैदानों की तुलना में अधिक ठंडा पड़ता है, ये मैदानी क्षेत्र हो गया और आपका ये ऊपर वाला क्षेत्र हो गया। समझ गए। तो यहाँ मैदानी इलाकों से ज़्यादा ठंडा पड़ता है पर्वतीय क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर बसा हुआ। आगरा जो है उत्तर प्रदेश का जो जिला है, आगरा है किला, वहीं पे लाल किला सब है। जो आपका दार्जिलिंग जो जिला है पश्चिम बंगाल का है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको पेश करना होगा तो। लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान क्या होता है, 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है।
समझ गए, यही मेन चीज़ दोनों में अंतर, समुद्र तल से ऊंचाई है। समुद्र से निकटता यानी कि नियर, तो प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर ये हो गया, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है ये। अतः भारत के तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है, यानी कि समकारी यानी समान। इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित है, जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, जो बीच वाला क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठार के बाद वाला क्षेत्र है, समझिए आंतरिक वाला क्षेत्र है। इसके जो विपरीत जो प्रदेश है देश के आंतरिक भाग में, वे समुद्र प्रभाव से अछूते हैं, यानी कि समुद्र यहाँ पर नहीं गुजरती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है, विषम यानी कि ऑड नंबर, यानी कि ऑड क्लाइमेट पाई जाती है। इसी कारण मुंबई और कोंकण तट, यानी कि मुंबई हो गया आपका, कोंकण तट हो गया, के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि ऋतु एक ही जैसा यहाँ पर पाया जाता है। किंतु दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर ये सब जो है आपका जो निवासी यहाँ पे है ऋतु परिवर्तन का अनुभव करते हैं, समझ गए। इस क्षेत्र में वर्षा, ठंडा, गर्मी, हर मौसम यहाँ पर आता है। आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है ऐसे ही मेंस में लिखना पड़ता है। हिमालय पर्वत, उत्तर में स्थित हिमालय जो पर्वत है उत्तरी पवनों से हमें अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता है। अभेद यानी कि भेदा नहीं जा सकता है, यानी कि हिमालय हम लोगों का कवच के रूप में काम करता है। जमा देने वाली जो ठंड है -60 डिग्री सेल्सियस पवनें उत्तरी ध्रुव, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है टैगा टुंड्रा से उधर से आती है, इसे चलकर मध्य एवं पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ती है, समझ गए। तो उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है, समझ गए। नहीं तो इस एरिया में जो क्षेत्र है बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे जितने भी दिल्ली उली निवासी सब है, सब के सब स्वाहा हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाता है ये। तो हिमालय पर्वत रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है, समझ गए। हिमालय जो पर्वत है मानसून के समय में बादल को रोककर, जैसे में देखिएगा तो यहाँ से जो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम जो मानसून चलती है तो इसके ऊपर पूर्वी घाट के ऊपर से चलती है और पूर्वोत्तर भारत से होकर यहाँ पे फिर यहाँ से घूम जाती है, हिमालय के पर्वत से होते हुए फिर उत्तराखंड में आती है, फिर इस क्षेत्र से मानसून जाता है, फिर यहाँ से टकराता है उत्तराखंड में। बहुत ज़्यादा भयानक दिल्ली में वर्षा होता है, उत्तराखंड में होता है, आपको मैं बताऊँगा आगे। तो हिमालय पर्वत मानसून के समय में बादल को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है। आगे समझते हैं उच्चावच। उच्चावच का मतलब भारत के भौतिक स्वरूप से है, ऊबड़ खाबड़ ये सबको देखा जाता है। तो उच्चावच है तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा और वितरण आदि को प्रभावित करता है, उच्चावच है। जैसे जून जुलाई के महीनों में पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुखी ढाल पे अधिक वर्षा, यानी कि जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, मेघालय वाला क्षेत्र है, असम के पवनाभिमुखी ढाल पे अधिक वर्षा करता है। जबकि इसी दौरान पूर्वी घाट के साथ जुड़ा दक्षिणी पठार कम वर्षा कराता है, समझ गए। पूर्वी घाट के साथ जो दक्षिणी पठार है कम वर्षा कराता है। आगे देखते हैं। जल एवं स्थल का वितरण। भारत 3 तरफ से सागर और एक तरफ हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा है। स्थल की ओर जो स्थल की अपेक्षा समुद्र जल देरी से गर्म होता है। अगर गर्म हो गया चक्रवात पक्का आना, तूफान आना तय होता है, लेकिन धीरे धीरे जब गर्म होती है तो गर्म एकदम जल्दी ठंडा नहीं होगी, और ठंडा होगी तो गर्म जल्दी नहीं होगी। समुद्र की यही खासियत है। तो स्थल की अपेक्षा समुद्री जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। और अगर गर्म हो गया तो देखते हैं कि बंगाली खाड़ी में चाहे अरब सागर में कितना चक्रवात आता है, यही प्रक्रिया है ये। जल एवं स्थल इसी विविधता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित होता है। वायुदाब की विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनता है, समझ गए। ये जो वायुदाब को जो प्रेशर होता है उसी के कारण मानसून का पवनों का उत्क्रमण का कारण बनता है। आगे देखते हैं। एक मानसून भी कारण है। हम लोग को जो जलवायु है मानसून पर भी निर्भर करती है, समझ गए। जब बादल बनता है, जिससे काली जो बादल जो बनती है वही वर्षा कराती है, समझे, उसी से वर्षा होती है, उसे मानसून कहते हैं। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा करा देते हैं, और बहुत ज़्यादा टकरा जाते हैं तो वहाँ बादल फट जाते हैं। जून जुलाई में बादल बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो नमी वाला क्षेत्र होता है, पानी इधर से उड़ा वायुमंडल में चला गया, आकाश में गया, बादल बना। बादल की प्रक्रिया फिर है कि हिम रेखा से नीचे आया, बादल फिर पानी के रूप में नीचे बरस गया। ये साइक्लिक जो चेन चलता है, साइक्लिक, ये इसी प्रकार है प्रकृति का
प्रकृति बनाया गया है। तो जून जुलाई में बादल बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर रहता है। ये सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर चला जाता है, यही वाष्प बादल बन जाता है। यह मानसून हल्का दाहिने ओर घूम जाता है। यह मानसून जो है हल्का दाहिने ओर घूम जाता है, जिससे मानसून को अरावली जो है पर्वत है वो भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि अरावली जो है पर्वत से जो समानांतर में है, समानांतर है, ऐसे है ये, समझ गए। और यह उत्तराखंड में जाकर बहुत ही तेज़ी से हिमालय से टकराता है। यहाँ बादल बहुत अधिक आकर तेज़ी से टकरा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ बादल ही फट जाता है। इसे ही बादल का फटना बोलते हैं, समझ गए। इतना तेज़ से ज़्यादा है टकराता है कि वहाँ पर जो भूस्खलन के जो प्रक्रिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत कहीं पे पठार गिर गया, पर्वत गिर गया, उसका जो जितने भी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा, इतना टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है। वर्षा हुआ तो पूरा इस एरिया में जितना भी पर्वत है पर्वत को काट देगा। टकराने का मतलब बादल टकरा गया पर्वत से, तो वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही बहुत रोज़मर्रा का प्रक्रिया है। ये सालों भर वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे मैं देखिए ये आपका भारत का मैप है, देखिए समझ लीजिए एक बार और। ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। ये शाखा इधर चली जाती है, फिर इधर से घूम के आती है, ठीक है, फिर इधर से ऊपर हो जाती है, यानी अरावली के समानांतर पहुंच जाती है। दिल्ली में वर्षा होती है, फिर यहाँ से टकराती है और यहाँ कस के वर्षा होती है, समझ गए। यही उत्तराखंड क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। धीरे धीरे पूरे भारत में जून महीने के लास्ट ले जून जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाती है वर्षा, और वर्षा यहाँ पर होती है, समझ गए। तो सूर्य सालों भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। जैसे जैसे देखिए पृथ्वी में, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। पृथ्वी हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आपका ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा हो गया, तो जैसे जैसे आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य कर्क रेखा से फिर विषुवत रेखा की ओर आएगी, समझ गए। विषुवत रेखा की ओर आएगी, तो जैसे जैसे आपका ये नमी वाला जो वर्षा गया होता है, तो सूर्य जैसे जैसे यहाँ पर आएगा, समझ गए। तो धीरे धीरे वो भी मानसून धीरे धीरे खसकते चला जाएगा। जहाँ वर्षा है वहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और सूर्य वहीं पर रहेगा उपस्थित। और जैसे जैसे मकर रेखा की ओर सूर्य भागेगा वैसे वैसे मानसून भागेगा, इसलिए उत्तर पूर्व वाला मानसून आता है। इसलिए यहाँ पे 17% वर्षा होता है और 3% जेट स्ट्रीम होता है। भारत के ऊपर माहे गुजरती है, एक रेखा चली जाती है, एक उसका जो शाखा है वो चाइना की तरफ चली जाती है और एक शाखा चली जाती है भारत की तरफ। इसलिए 3% वर्षा यहाँ पर होती है, पंजाब के क्षेत्र में वर्षा होती है। तो मेनली फोकस आपको यही करना है, समझ गए। मेन चीज़ आपका यही समझना था कि आपका भारत की जलवायु समझ गए, मौसम समझ गए, इसका जो प्रभावित करने वाले जो कारक है ये भी समझ गए। इसके बाद आगे बताएंगे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, इसका कारण क्या है, कैसे लिखा जाता है, आप समझ लीजिएगा। तो आप बार बार कहीं भी लिख सकते हैं, बोर्ड पर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसमें भारत में जो है वर्षा का क्षेत्र, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, ये सब के बारे में बताएंगे। उत्तर पश्चिम मानसून के बारे में बताएंगे, दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व के बारे